नमस्कार, मेरा नाम हर्षिल व्यास है। मैं श्री वेलंकनी इंग्लिश स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मुझे यह सुनहरा अवसर मिला है कि मैं अपने बहुमूल्य विचार प्रकट कर सकूं। आज मैं आपको स्त्री शिक्षा के महत्व और सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सब कहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, पर क्या लोगों के सोचने कभी तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने पर अपनी 99% डॉलर दान कर दी और भारत में दहेज के पैसे चुकाने के लिए बाप कर्ज में डूब जाता है। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। महिलाओं को शिक्षित बनाना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। एक आदमी को शिक्षित करके हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। जब भी लड़की को अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिला है तो उसने हमेशा खुद को साबित किया है। शिक्षा महिलाओं के सोच के दायरे को भी बढ़ाती है, जिससे वह अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकती है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देश की महिलाओं के शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। लड़कियों के पास प्रत्येक क्षेत्र में अपने देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। माँ, पत्नी और बेटी जैसे कर्तव्यों को निभाने के लिए उनकी शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि वे अपने कर्तव्य को उचित तरीके से पूरा करने में सक्षम हो सके। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी पहल की है। लड़कियों तो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। हम पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर से मांगना पड़ता है, इसलिए ईश्वर की यह अमानत को हमें स्वीकार कर कबूल कर लेना चाहिए। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एक प्रमुख भारतीय सामाजिक शिक्षाविद और कवयित्री थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में दौरान महिला शिक्षण और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सातारा जिले में एक कृषि परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था खंडोजी नेमसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई सभी बहनों में सबसे बड़ी थी। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही होती थी। इसी प्रचलित रीति रिवाज के कारण 9 वर्षीय सावित्रीबाई का विवाह 1840 में 12 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक विरोधी समाज सेवक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधारक आंदोलन में प्रमुख गिना जाता है। सावित्रीबाई की शिक्षा उनकी शादी के बाद से ही शुरू हुई। उनके पति ज्योतिराव फुले ही उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें सीखने और लिखने को प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले ने पुणे महाविश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर पुणे में 3 स्कूल खुली, परंतु इस कदम के द्वारा समाज द्वारा उनका बहिष्कार किया गया था। सावित्रीबाई फुले इस स्कूल की पहली शिक्षिका थी। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तब लोगों द्वारा उन पर कीचड़, पत्थर व गोबर से उनका अपमान किया जाता था, परंतु साहसी सावित्रीबाई ने हिम्मत जुटाकर स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ाने का निश्चय कर ही लिया था। वे अपने कदम से पीछे तो हटी ही नहीं। सावित्रीबाई फुले का और उनके परिवार का 1852 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फुले परिवार को सम्मानित करते हुए सावित्रीबाई को बेस्ट फीमेल टीचर के नाम से सम्मानित भी किया गया। सावित्रीबाई ने फिर 18 स्कूल शुरू किए, जिनसे गरीब बच्चों की पढ़ाई संभव हो सकी। प्लेग नाम की बीमारी के कारण महामारी फैली और संक्रमित लोगों के बचाव कार्य में सावित्रीबाई ने एक क्लिनिक पुणे शहर के बाहर खोला, जिससे लोगों की सेवा करते करते वे खुद भी संक्रमित हो गई। इसके लिए उनका दुखद निधन 10 मार्च 1897 में हुआ। मित्रों, ये थी सावित्रीबाई फुले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ऐसे महान समाज सुधारक को मेरा शत-शत नमन। आपने मेरा यह प्रवचन बड़े ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।